नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सत्ता में तो है, लेकिन उनकी स्थिति सहज नहीं मानी जा सकती। पार्टी और सरकार के भीतर उठते सवालों के बीच उन्होंने अब खुद को, यानी मुख्यमंत्री ने अब खुद को संघ के वैचारिक एजेंडे से जोड़कर एक नई रणनीति अपनाई है। इसका ताजा उदाहरण है देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का आयोजन, जिसे केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम कहना शायद पर्याप्त नहीं होगा। यह आयोजन असल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ड्रीम प्रोजेक्ट विश्व मांगल का हिस्सा है। विश्व मांगल नाम का संगठन उन नायक और नायिकाओं, विशेष रूप से महिलाओं के योगदान को उजागर करने के लिए बना है जिन्हें इतिहास ने वह स्थान नहीं दिया जिसके वह असली हकदार थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विश्व मांगल के माध्यम से मातृत्व शक्ति तक सीधा संपर्क बनाना चाहते हैं। यह संगठन महिलाओं को सनातन संस्कारों, सांस्कृतिक मूल्यों और अनदेखे नायक नायिकाओं की कहानियों से जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रकल्प को लेकर संघ प्रमुख की गंभीरता इस बात से स्पष्ट होती है कि वह स्वयं विश्व मांगल की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में 31 मार्च को विश्व मांगल और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर महेश्वर में देवी अहिल्याबाई होलकर पर केंद्रित एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके पहले प्रदेश में अलग अलग जिलों में भी हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित आरएसएस के सह सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले और संघ और भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अहिल्याबाई की जीवन गाथा पर आधारित नृत्य नाटिका से लेकर विचार गोष्ठियां तक आयोजित की गई। इस आयोजन को मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से आरएसएस को एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि वे संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा के साथ पूरी तरह समर्पित है। यह उनके लिए केवल एक श्रद्धांजलि का अवसर नहीं, बल्कि संघ नेतृत्व का समर्थन हासिल करने का माध्यम भी है, जो कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी ओर इस आयोजन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सक्रियता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वीडी शर्मा इस मंच के माध्यम से अपना राजनीतिक भविष्य भी तलाशते दिख रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसी विषय पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें वीडी शर्मा सहित संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश जी, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी रही। प्रदेश कार्यालय में यह चर्चा का विषय था इस कार्यक्रम को कैसे जल्दी से जल्दी सफल बनाए। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर से संबंधित आयोजनों को राज्य स्तर पर मनाने की घोषणा की। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को बताया कि सरकार देवी अहिल्या की जीवन गाथा को जन जन तक पहुंचाएगी। यह सरकार और संघ यानी आरएसएस के बीच परस्पर सहयोग और तालमेल की रणनीति का स्पष्ट संकेत है। भाजपा और आरएसएस द्वारा देवी अहिल्याबाई जैसे ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से नई वैचारिक जमीन तैयार की जा रही है। इस जमीन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव संभवतः अपनी कुर्सी की स्थिरता भी तलाश रहे होंगे। वहीं वीडी शर्मा संगठन में भविष्य की उनकी प्रासंगिकता और संघ अपना सांस्कृतिक एजेंडा। इस पूरी कवायद में केंद्र में है महिलाएं। विश्व मांगल जैसे संगठन संघ की रणनीति में महिला भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, जहां वे केवल संरक्षण की पात्र नहीं है महिलाएं, बल्कि संस्कृति प्रचार की वाहक भी है। अहिल्याबाई का नाम अब सिर्फ इतिहास नहीं, मध्य प्रदेश की सत्ता राजनीति का प्रतीक बनता जा रहा है। अहिल्याबाई वह नाम बनकर उभरेगा जो सत्ता का समीकरण के साथ साथ नई वैचारिक धुरी भी बन जाएगा। एक बात यह भी है कि आरएसएस की लिस्ट में केवल अहिल्याबाई जैसी शख्सियत नहीं है। इनके अलावा और भी विभूतियां हैं, जिनमें रानी दुर्गावती, वीरांगना झलकारी बाई जैसे बड़े नाम शामिल हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई भाजपा अब इतिहास के पन्नों में दफन ऐसे सभी महानायकों और महानायिकाओं
भारत की जनता के मन और मस्तिष्क में स्थापित करने में सफल होंगे या नहीं। एक विशेष बात और कह कि कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार भी देवी अहिल्याबाई की जन्म स्थली, जो शायद पुणे के पास में किसी एक गांव में स्थित है या अहमदनगर में, वहां पर अपनी कैबिनेट की बैठक करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर दिया गया वक्तव्य अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरएसएस का एजेंडा किस तरह भाजपा सरकार पूरा करने में लगी है, वैचारिक बदलाव की तैयारी है। और विश्व मंगल जैसे संगठन, जो मोहन भागवत जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से भी एक है, कि उसकी प्रासंगिकता कैसे सत्ता और संगठन में बढ़ती जा रही है। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।